माता दी, माघ महीने की गुप्त नवरात्रि चल रही है और आज बात करें तो 21 जनवरी दिन बुधवार है। आज तीसरा गुप्त नवरात्रा है और तीसरे गुप्त नवरात्रे में माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का विधान है। माँ त्रिपुर सुंदरी की बात करें तो ये 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर हैं। इन्हें तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी माना जाता है। पुरानी ग्रंथों में त्रिपुर सुंदरी को मां पार्वती का दिव्य रूप बताया गया है और तांत्रिक साधना में इनका खास स्थान है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन होती है मां त्रिपुर सुंदरी की खास पूजा। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि, इसके धार्मिक लाभ और मां त्रिपुर सुंदरी की कथा क्या है। इस दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा अन्य पूजा से थोड़ी अलग होती है, तो आज आपको बता दें कि कैसे पूजा करनी है और किस पूजा विधि को अपनाना है। त्रिपुर सुंदरी को शक्ति, सौंदर्य और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को सिद्धि, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तंत्र साधना और गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाले साधक इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि क्या है? गुप्त नवरात्रि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। देवी को लाल वस्त्र अर्पित करें और लाल पुष्प चढ़ाएं। घी का दीपक जलाकर देवी की स्तुति करनी चाहिए। इसके बाद मां त्रिपुर सुंदरी के बीज मंत्र ह्रीं श्रीं सो का जाप करें। जा ओम एम ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदरियाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर संभव हो तो हवन करें और उसमें गाय का घी, काले तिल, गुड़ और शक्कर अर्पित करें। माँ को दूध से बनी मिठाई, खीर या मालपुए का भोग लगाएं। माँ त्रिपुर सुंदरी की आरती करें और कपूर जलाकर पूजा संपन्न करें। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने वाले जातक को आकर्षण शक्ति प्राप्त होती है, आर्थिक समृद्धि और वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है और जीवन में हर प्रकार की बाधाओं का नाश होता है। अगर आप आध्यात्मिक और तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस दिन उनकी आराधना शुरू कर सकते हैं। शत्रुओं से रक्षा होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। गुप्त नवरात्रि में मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से साधक को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। मां त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन। इस दिन मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा का विधान है। जानिए देवी की उत्पत्ति कैसे हुई। मां त्रिपुर सुंदरी को जोबन और आकर्षण की देवी माना जाता है। मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और ये देवी 10 महाविद्याओं में से एक है। आइए चलते हैं मां त्रिपुर सुंदरी की कथा पर। मां त्रिपुर सुंदरी देवी की कहानी इस तरह से है। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राजा दक्ष को मंजूर नहीं था। फिर भी माता सती ने भगवान शिव से ही विवाह किया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं बुलाया। इस बात से माता सती बहुत दुखी हुई और यज्ञ स्थल पर पहुंची। माता सती ने अपने पिता दक्ष से शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ की अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस घटना का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया। क्रोधित और आहत भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर अपने कंधों पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करते हुए वहां से चल दिए। भगवान शिव के क्रोध से ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर को 21 भागों में विभाजित कर दिया। पृथ्वी पर जहां भी माता सती के अंग गिरे वहां माता की सिद्ध शक्तिपीठों का निर्माण हुआ और वो बने 51 शक्तिपीठ। मां त्रिपुर सुंदरी का ये शक्तिपीठ भी उन्हीं 51 में से एक माना जाता है। इस स्थान पर माता सती के पार्थिव शरीर की जोनी का भाग गिरा था। यही कारण है
की प्राचीनतम तस्वीरों में मां को यौनावस्था में दर्शाया गया है। इस स्थान पर सती की जोनी गिरने के पश्चात ही इस स्थान को अन्य शक्ति पीठों में गिना गया है। मां त्रिपुर सुंदरी को मां पार्वती का दिव्य रूप बताया गया है और तांत्रिक साधना में इनका खास स्थान है, इसलिए इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहते हैं। मां त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से संपन्न है और इनकी कृपा से जीवन के तमाम दुख दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलो मां त्रिपुर सुंदरी की जय।